नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ है क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अंजू चूंकि पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई है, मीडिया ने घेरा। जाहिर तौर पर सवाल तो पूछना ही था और सवाल बनते भी हैं। मीडिया ने बहुत सारे सवाल किए लेकिन अंजू ने खामोशी धारण कर ली, कुछ कहा नहीं मीडिया से। हमारे रिपोर्टर साहब, उन्होंने भी सवाल पूछा लेकिन कुछ नहीं कहा एयरपोर्ट पर। अब एक खबर यह आ रही कि राजस्थान की पुलिस अगर कुछ ऐसा मामला बनता तो वो गिरफ्तार करने की तैयारी में भी है। इधर अंजू की तैयारी है कि वो अपने बच्चों को लेकर सबको पाकिस्तान चली जाए। उसके बाद पुलिस ने तमाम तफ्तीश कर रही है लेकिन पति ने इस बीच कई एलिगेशन लगाए हैं, डाइवोर्स का केस चल रहा है। इन सब के बीच अभी क्या खबर है आपके पास, क्या स्थिति है इस पूरे इस एक मकड़जाल जो बुन दिया गया है पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक में, उसमें अभी आप अंजू को कहाँ खड़ा हुआ पाते हैं? और ये जो बच्चों को लेकर पाकिस्तान रवानगी की तैयारी है, ये कितनी बलवती होती हुई दिखाई देती है? देखिए, इसमें दो फैक्ट है। पहला फैक्ट कि जब अंजू यहाँ से पाकिस्तान गई तो क्या वो डिवोर्स लेकर गई थी? नहीं। क्या वो इंडियन सिटीजनशिप सरेंडर करके गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो गई थी पाकिस्तान, एक टूरिस्ट घूमने गई थी। और वहाँ का कानून क्या बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ हुआ क्या जो हमने सोशल मीडिया पे देखा, शायद उसकी शादी हो गई, शायद उसने धर्म बदल लिया, शायद वो नसरुल्लाह के साथ रहने लगी, ऐसी तस्वीरें आई। एफिडेविट आया था उसमें। हाँ, बिल्कुल। अंजू अब फातिमा हो गई है। प्री वेडिंग शूट का वीडियो सामने आया था, किसी बर्फीली पहाड़ियों का। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अच्छा शानदार वीडियो, जैसे हमारे यहाँ ऋषिकेश और मनाली टाइप से शिमला टाइप का वो जगह थी। तो इतना कुछ तो दिख रहा था ना। ये तो दिख रहा था। लेकिन वो दिख रहा था तो क्या ये बात पाकिस्तान की सरकार ने, या ये मैंडेटरी है नहीं है कि आकर भारत सरकार से कम्युनिकेट करें? फॉर एग्जाम्पल, आपके देश में एक भारतीय चला जाए और ऐसे शादी करके वापस आ जाए, भाई शादी करना चलिए ठीक है, सीमा रह रही है ना, वो भी तो ऐसे ही। लेकिन मुकदमा हुआ है ना, इलीगल यहाँ आने का मुकदमा हुआ है ना, आने का मुकदमा हुआ है ना, वो तो लीगल तरीके से गई थी। ठीक है, शादी लीगल तरीके से गई थी। पहला है कि क्या शादी कर सकती है, दूसरा है क्या धर्म उसका वो बदल सकती है, क्या सिटीजनशिप ले सकती है ऑलरेडी जब उसकी सिटीजनशिप इंडिया की है। तो अपने देखिए, अभी सिटीजनशिप को लेकर तो वो कोई बात ही नहीं कह रही। ठीक है, उसका सीधा सा कंसर्न है। और मैं तो इस बीच उसका जो तथाकथित वहाँ का पति जो नसरुल्लाह है, शौहर है जो, उसका भी आया है कि नहीं वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है और अपने बच्चों को लेकर आएगी और बिल्कुल उसको लाना भी चाहिए। तमाम बातें वो भी कह रहा है। जो हमारे राजस्थान तक की रिपोर्टर है उन्होंने बात की थी। अब बच्चों को चूंकि लेकर वो जाना चाहती, मैं इस बच्चों वाले एंगल पर आना चाहता हूँ। इसमें कितना आप अंजू का जो पक्ष है उसको मजबूत पा रहे हैं? इज इट ये संभव है क्या? वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ और वो मैं बताना भी चाह रहा हूँ। क्या ये पॉसिबल है? सवाल ये उठता है कि पहले तो बच्चा आने नहीं चाहते, ठीक है, जो अभी तक की जानकारी निकल कर रही है। दूसरा, उसके जो फैमिली है, यानी उसके जो पति अरविंद, उन्होंने अपनी सोसाइटी के बाहर सबसे कह दिया भैया अगर ये आए तो बिल्कुल मत घुसने देना। फादर ने कन्नी काट ली है। ऐसी स्थिति में भारतीय लॉ क्या कहता है कि बच्चों को कोई ऐसी लेडी ले जा सकती है? सवाल ये उठता है, मेंटेनेंस का केस डलता है यहाँ पर। वो केस आपको डालना पड़ेगा कि भाई मेरा बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ, लेकिन उसमें रजामंदी बच्चों की पूछी जाती है, पहली बात। दूसरी, परिस्थितियाँ देखी जाती हैं कि किन परिस्थितियों में आप, ये आपका डिस्प्यूट हुआ है, आप क्या चाह रहे हो, आप ले जाके क्यों सरहद पार जाना चाह रहे हो, भाई और एजेंडा आप देश में रहना। जो यहाँ का पति है वो भी तो हाथ पर हाथ धरे तो बैठा नहीं रहेगा। नेचुरली ये भी बात है कि भाई वो भी विरोध करेगा, वो भी तमाम बातें बोलेगा जी ये तो पाकिस्तान चली गई है, कल को फिर चली जाएगी, बच्चों को लेके उनकी पढ़ाई का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, ये सारी बातें। आप इसके इतर एक और मैं आपको बात बताता हूँ। जब ये पाकिस्तान गई, वहां जाकर इसने हमने डॉक्यूमेंट देखा, सारी चीजें देखी, तो भाई ये क्या पाकिस्तानी नेशनल हो गई है? क्या सिर्फ शादी का ही मामला है? क्या ये इसने नेशनलिटी इंडियन है और इस तरफ शादी करके वापस आ गई है? धर्म बदला है नहीं बदला है? ऐसी तमाम लीगैलिटीज हैं जो यहाँ की सरकार जब तक वो क्लियर नहीं करेगी तब तक अब वो वापस नहीं जा सकती, क्योंकि वीजा नहीं है उसके पास, वीजा ही नहीं मिलेगा अब उसको। आप समझिए, अब तो वीजा ही नहीं मिलेगा। अब क्या है स्थिति? अब स्थिति ये है कि आप आ गए हो, आप आए हो एज ए इंडियन सिटीजन, अब आपके खिलाफ जो मुकदमे पहले वो फेस करो जी। आपको शादी करनी है करिए, आप जाइए डिवोर्स दीजिए, डिवोर्स दीजिए। आप बच्चों को ले जाना तो छोड़िए, अब अंजू खुद वापस चली जाए सही, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात, क्योंकि आपको वीजा थोड़ी देगी। अब अगर आपको वीजा अगर कोई मिलेगा तो आपके खिलाफ केसेस हैं, पहले ही रोक दिए जाएंगे। भाई पहले वो केसेस क्लियर करो, क्या है आपके खिलाफ। आप अगर उसमें ठीक है, निर्दोष हैं, आप जाइए, टूरिस्ट वीजा पर जा सकते हैं। लेकिन अब वो वापस आ गए तो अब उसका वापस जाना मुश्किल है, पहली बात। दूसरी बात, अब पुलिस कह रही है गिरफ्तारी की बात। देखिए, एक केस चल रहा है डिवोर्स का, ठीक है, आप डिवोर्स दीजिए और उसके बाद आपको जिससे शादी करनी करिए, ये आपका राइट है, ये कानून है। बच्चों की जहां तक बात है वो मेंटेनेंस डिसाइड करेगा। एक और लीगलिटी को समझाइए कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल डाइवोर्स का केस तो चूंकि डला ही हुआ है,
डाइवोर्स अगर हो जाता है चाहे सहमति से चाहे कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद, उसके बाद भी जो बच्चों का एंगल है, क्योंकि अभी भी इस पूरे मामले में अंजू ने अपने यहाँ के हिंदुस्तानी पति पर कोई मोहमाया नहीं दिखाई है। उसका कंसर्न अभी भी अपने बच्चों को लेकर के है। वो वहां से भी वो ये बात कह रही थी, वो यहाँ आकर भी ये बात कह रही है कि मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूँ, बच्चों को लेकर जाना चाहती हूँ। यही बात उसका नसरुल्लाह वहां का पति भी कह रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कही, बच्चों की कंसर्न तो है उसकी, तभी वो बच्चों को ले जाना चाहती है। नहीं तो डाइवोर्स अगर हो जाएगा तो बच्चों की कस्टडी का फिर अलग एक होगा ना, कि वो मिलेगी नहीं मिलेगी, दी जाएगी तो किस बिहाव पर दी जाएगी। अब यहाँ कोई जयपुर से जो है जोधपुर तो शिफ्ट होना नहीं है, यहाँ तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान शिफ्ट होने की बात है। बिल्कुल आपने वैलिड क्वेश्चन किया कि ये एक देश का मामला नहीं है, ये दो देशों का मामला हो गया। पाकिस्तान अगर जाके आप अगली बार जा रहे हो और आप शिफ्ट होना चाह रहे हो तो नेचुरली भाई आपको जो है वो उस हिसाब से कोर्ट अलाउ करेगी नहीं। दूसरी बात, पहले तो वीज़ा ही नहीं मिलना, अब तो पहले मुकदमे झेलने पड़ेंगे, उसके बाद स्थिति क्लियर होगी। आप पाक साफ हो गए, ठीक है आप जाइए, जाना है जाइए, लेकिन फिर आपको टूरिस्ट वीज़ा पर आप जाएंगी, वहाँ आप शादी करेंगी, वहाँ का कानून के हिसाब से आपकी शादी वैलिड मानी जाएगी। आप समझिए बात को, क्या पाकिस्तान सरकार ने वहाँ जो बैठकर इसने शादी की, सो कॉल्ड जो इसने धर्म बदला, सो कॉल्ड, क्या इसके प्रूफ भारत सरकार को दिए? ये बताया कि भाई ये शादीशुदा हो गई, ये पाकिस्तान, क्या उसने यहाँ की सरेंडर कर दी, नागरिकता नहीं करी, ये वहाँ की नागरिक बन गई? तो कई ऐसी लीगैलिटीज हैं अनूप अभी इसमें कि ये बात नहीं है कि सीमा हैदर यहाँ आ गई। वहाँ का तो हमने देखा था, वो तो पलक पावड़े बिछा रहे थे, किसी ने नौकरी ऑफर कर दिया, ठीक है वो जो मर्जी ऑफर कर दिया। देखिए हवा पानी सरहद में पलकों पर बैठाने के लिए सब लोग तैयार थे। वो बात आपकी सही है। सरहद जो है वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती, वो लीगैलिटीज में मामला फंसा हुआ है। देखिए अगर प्यार मोहब्बत की बात की जाए तो ठीक है, उसको उससे प्यार हो चली गई, तो हम चांद से भी करते हैं, लेकिन चांद पर घर थोड़ी बसा लेते हैं। वही बात है ना। अब उसने मोहब्बत अगर दूसरे देश से की, जिस देश से हमारी तनातनी रहती है, तो जाइए। बहुत ऐसी मूवीज भी बनी है कि वो सरहद पार हो गए। लीगैलिटीज की अगर बात छोड़ दें तो ये एक सिंपल मामला ये है कि भाई एक लेडी वहां चली गई। अंततः गत्वा इसमें है क्या, देखिए बहुत संक्षेप में समझिए। अब ये पूरा मामला कानूनी पचड़े में है। पहले था कि टूरिस्ट वीजा लेकर अंजू पाकिस्तान गई अपने दोस्त से मिलने, उसके बाद खबर आई उसी दोस्त से निकाह कर लिया, खबर आई धर्म परिवर्तन कर लिया है, एक एफिडेविट भी उर्दू में लिखा हुआ सामने आया, प्री वेडिंग शूट भी सामने आया, उसके भी वीडियोस आए, और लग रहा था कि हाँ अब तो जो है ये मामला सब कुछ हो चुका है। लेकिन बच्चों को लेकर जो मोहमाया थी वो अंजू को हिंदुस्तान खींच लाई है। लेकिन हिंदुस्तान आने के बाद अब यहाँ का जो कानूनी रायता जो फैला हुआ है उसे बिना समेटे इसमें कुछ होने वाला है नहीं, ये इसका लबोलुआब है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।